आओ दोस्तों, हमने जादुई गुफाई की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनते हैं। दो जादुई गुफाई गोपालपुरी नामक गांव में सोनिया और सुमन नाम की दो सहेलियां रहती थी। सुमन अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटे से मकान में रहते थी। वही सोनिया बहुत ही बड़े घर में रहती थी और बहुत अमीर भी। सुमन बहुत ही अच्छा और ईमानदार लड़की थी। सोनिया बहुत ही घमंडी और लालची लड़की थी, पर तो फिर भी वो दोनों बहुत ही अच्छा दोस्त थे। वो दोनों साथ में ही स्कूल जाते और साथ में ही घर आते। स्कूल से आने के बाद दोनों रोज शाम के पार्क घूमने जाते। फिर एक दिन सुमन सोनिया से कहते हैं, सोनिया, तुम पता है हमारा गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है और मैंने सुना है जो कोई भी उस गुफा में जाते हैं वो वापस लौट कर नहीं आता। तो सुमन ने कहा, ये सब कहने की बात है, ऐसे कुछ भी नहीं है। चलो हम आज ही उस गुफा के पास घूमने जाते हैं। तब सोनिया ने कहा, अच्छा, तुम कहते हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह सोनिया और सुमन उस गुफा की ओर घूमने चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने दो जादुई नगर आता है। तब सुमन ने कहा है, देखो सोनिया, ये दो गुफा है, हम कौन से गुफा में जाना चाहिए? अभी सोनिया ने कहा। अरे, मुझे क्या पता। सुमन और सोनिया दोनों ये सोच रही थी कि कौन सी गुफा में जाए। तो भी वहाँ एक परी प्रकट हुई और कहते हैं, तो भी परी ने कहा, हा, मेरे इस जादुई गुफाई जंगल में इस दोनों का स्वागतम है। और जैसे ही तुम देख सकती हो, तुम्हारा सामने दो गुफा है। एक गुफा अच्छा है और दूसरा गुफा बुराई का। अच्छाई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ एक बड़ महिला मिलेगी जो कोई सालों से बीमार पड़ी है। तुम्हें उनकी सेवा करना होगा। और अगर बुराई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा। परंतु याद रखना, उस गुफा में एक नागिन रहती है और ये तुम पर निर्भर करता है तुम कौन सा मार्ग चुनती है, अच्छाई का या बुराई का। हा। इतना बोलकर वो पूरी वहाँ से गायब हो जाती है। तब सुमन ने कहा, सोनिया, हमें अच्छाई की गुफा में चलना चाहिए। वही बेचारी बुरी काकी कितनी सालों से बीमार पड़ी है, हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती। हमें जाकर उनको मदद करना चाहिए। तभी सोनिया ने कहा, हाँ, तुम जाओ अच्छाई की गुफा में, मैं तो बुराई की गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने वो पूरी क्या कहा है कि बुराई की गुफा में हम ढेर सारे खजाना मिल सकता है जो हम मलामल कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई की गुफा में चलो। तो भी सुमन ने कहा, नहीं सोनिया, मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमें हमेशा अच्छा के रास्ते पर चलना चाहिए। पैसे का क्या है, पैसे तो आज है और कल नहीं, परंतु हमारा अच्छाई हमेशा हमारा साथ रहती है। तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। तो भी सोनिया ने कहा, मैं तो चलती हूँ अपने बुराई वाली गुफा में, तुम भी जाओ अपने अच्छाई की गुफा में। इतना कहकर सोनिया बुराई की गुफा में चली जाती है और सुमन अच्छाई की। सुमन की थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे, तरह तरह फूल लगे थे। सुमन की बहुत भूख लगी थी, तो वो पेड़ से फूल फल तोड़कर खाने लगा। तब सुमन ने कहा है, वाह, कितना सुस्वादु फल है।
तभी सुमन की वह एक कुटीर नजर आती है जिसमें से खांसी की आवाज आती है। सुमन उस कुटी के पास जाती है और कहते हैं, अम्मा, खांसने की आवाज। तब सुमन ने कहा है, मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने के लिए। अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सुमन अच्छे मन से उस अम्मी की देखभाल में लग जाती है। दिनदार उनकी सेवा करती है। सुमन रोज कुटी की सफाई करती है, झाड़ लगाती है, पशु पक्षी को खाना खिलाती है और बहुत ही अच्छे से अम्मा को ख्याल रखती है। वही दूसरी तरफ सोनिया की बुराई की गुफा के अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उस बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है। सोनिया इसने की लालच में आगे बढ़ रही थी। सुबह से शाम हो जाती है। सोनिया का बहुत भूख भी लग रही होती है। तब सोनिया ने कहा, उस परी ने कहा था कि यह खजाना है, पर मुझे दूर दूर तक तो कोई खजाना नजर नहीं आ रही थी और भूख से मेरे जान जा रही है। फिर थोड़ी और आगे चलने पर सोनिया को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। सोनिया ने कहा, अरे वाह, मिल गया खजाना। मैं जल्दी से उस खजाना के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ, फिर मैं और अमीर बन जाऊंगी। हा 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 हा। ये सोचकर सोनिया खजाना लेने आगे बढ़ती है। उसे वहाँ ढेर सारा खजाना नजर आता है। तब सोनिया ने कहा, अरे वाह, इतना सारा खजाना। सुमन तो पागल है जो अच्छाई की गुफा में चल गई। अगर वो मेरे साथ बुराई की इस गुफा में आती तो उसे भी उससे इतना सारा खजाना मिलता। पर कोई बात नहीं, अब ये सारा खजाना अकेले मेरे है। हा 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 हा। ये सोचकर सोनिया जैसे ही खजाना के हाथ लगाता है वही खजाना गायब हो जाती है। तब सोनिया ने कहा, अरे ये क्या, ये खजाना मेरे हाथ में क्या नहीं आ रहा है। इसी प्रकार सोनिया जैसे ही खजाना को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ती खजाना गायब हो जाती और अगर हाथ पीस करती तो खजाना वापस आ जाता। तब सोनिया ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो भी उसके सामने एक नागिन प्रकट होती है। तब नागिन ने कह रही है, ही लालची लड़की, अब तेरे लालच ही तुझे ले डूबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जाओगी। अरे मेरे भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। मैं कई सालों से भूखी हूँ और आज जो भर कर तुझे खाऊंगी। हा 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 हा। तब सोनिया ने कहा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे को जाने दो, नहीं चाहिए, कृपया मुझे छोड़ दो। तो भी नागिन ने कहा, ही। परंतु नागिन सोनिया की वहाँ देश लेते हैं और सोनिया चूहे में बदल जाती है। तो भी नागिन ने कहा, जो भी बुराई की गुफा में आएगा उसका यह हाल होगा। ही। दूसरी तरफ सुमन सच्चा दिल से उस अम्मा को देखभाल में लगी हुई थी। तब सुमन ने कहा, अम्मा, ये काढ़ा पी लो, इससे आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी। तो भी अम्मा ने कहा, बेटी, तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है। इतना बोलकर वो बुरी अम्मा एक परी में बदल जाती है। तब परी ने कहा, सुमन, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में घुरी उतरी है और मैं तुम्हारा सच्चा भाव से बहुत प्रसन्न हुई और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ।
फिर पुरी सुमन को बहुत सारा खाजना देती है। सुमन पुरी का धन्यवाद देकर वो खाजना लेकर उस गुफा से बाहर जा जाती है। गुफा से बाहर आने पर उसे पता चला कि उसकी सहेली सोनिया को नागिन ने डस लिया है और वो वही गुफा के अंदर चूहा बन गया है। इस बात का सुमन को बहुत अफसोस होती है। तभी सुमन ने कहा, काश सोनिया तुम्हें मेरे साथ अच्छाई की रास्ते पर चली होती तो तुम आज मेरे साथ होती। तभी वह सोनिया चूहे से रूप में आती है और कहती है, सुमन तुम बिल्कुल सही कह रही है। खाजना को लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिस कारण मैं बुराई की गुफा में जाने के लिए मैं मजबूर हो गई। परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का मार्ग चुना, जिस कारण तुमने खाजना लेने की इच्छा ना होने पर भी तुमने इतना सारा खाजना मिला। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई की गुफा में गई होती हूँ, पर अफसोस मेरे लालच ने ही मुझे ले डूबा। इतना कहते ही पुरी वहाँ पर आती है और सुमन से कहते हैं। तब पुरी ने कहते हैं, तुम्हारा बातें सुनकर लग रही है कि तुम्हारा अपना कार्य पर पछतावा है। और ऐसे कहते हैं पूरी सोनिया को वापस इंसान में बदल देती है। दोनों इसलिए पूरी का धन्यवाद करते हैं और वादा करते हैं कि ये शिक्षा हम आगे भी सभी दोस्तों को देंगे। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी में वाकई बहुत ताकत होती है। तो कैसे ही लगा आपकी मेरे ये कहानी आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।